इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अलग अलग उनके भी हैं। अब ये रूह जो है, जिसे रूह कहते हैं, ये एक जिस्म में जब दाखिल होती है तो निकलने के बाद फिर वो दूसरे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकती। रूह का हाल ये है, ये जो लोगों का, कुछ लोग का अकीदा है ना कि जन्म जन्म में आदमी, यानी कि रूह जिस्म बदलता रहेगा और रूह वही होगी, ऐसा नहीं है। तो अल्लाह के यहां जब एक रूह लौट कर चली जाती है तो दोबारा फिर उसको किसी और जिस्म में दाखिल नहीं किया जाता, बल्कि वो अल्लाह के पास पहुंच जाती है। अब ये जो लोगों का अकीदा है ना कि जो एक्सीडेंट से मर रहे और जो फांसी लेकर मरे उसकी रूह भटकती रहती है, ऐसा इस्लामी कोई नजरिया नहीं है। सब की रूहें अल्लाह की तरफ कब्ज की जाती है, वो वापस लौटती है। ये जो अगर आप कभी देखते हैं तो ये नापाक और शरीर जिन्नात तुम्हारे अकायद को मुतजलजल और मुजब्जब करने के लिए ऐसी शक्लों में आते हैं जिसकी वजह से आपका अकीदा कमजोर हो या आप गुमराही की तरफ जाएं, इस तरह की वो शरारत करते हैं। लेकिन कोई भी बंदा मरने के बाद उसकी रूह अल्लाह की यहां जो वो वापस जाती है। हां, अगर अल्लाह उसको इजाजत दे। अच्छा, ये जो इजाजत होती है ना, ये मोमिनों की रूहों को होती है कि वो जहां चाहे जाएं अल्लाह के इज्न से। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले जो महफिल थी मैंने बताया कि मोमिनों की रूहें मखसूस मौके पे, जैसे जुमेरात है, जुमा है, पीर है, शब बरात है, और मौके पर वो रूहें अपने घरों को आती है अल्लाह के इज्न से। इस पर इमाम अहले सुन्नत का पूरा रिसाला मौजूद है। शरहुस सुदूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी लिखा है कि वो रूहें आती है। और अच्छा, रूहें जो है उसके आल औलाद क्या कर रही है इससे भी वो वाकिफ होते हैं। इसी तरह जब हम किसी की कब्र पर जाते हैं तो रूह मसरूर होती है। जितनी देर तक हम बैठते हैं उनको अच्छा लगता है, कब्रों के पास हम जितनी देर तक बैठते हैं उन्हें अच्छा लगता है, उनको सुकून मिलता है। अगर कोई चहीता, कोई प्यारा आता है तो वो उससे खुश भी होते हैं। ये रूह का मामला है। तो रूह ना जिस्मों में कन्वर्ट होती है, ना तब्दील होती है, ना एक दूसरे के जिस्म में दाखिल होती है। ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया में अच्छा अमल करेगा तो अच्छा अमल करने के बाद अब वो अगले जन्म में बादशाह बन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बुरा अमल करेगा तो कुत्ता खिंजीर बन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अमल करेगा तो अल्लाह के यहाँ वो नेकी और अज्र पाएगा, बुरा अमल करेगा तो उसको अजाब मिलेगा। ये रूह के बारे में आप समझ गए। अब उसके बाद इसी रूह की जुदाई को मौत कहते हैं। मरता इंसान का जिस्म है, रूह नहीं मरती। ठीक, अब रूह के निकलने का वक्त जब आता है उसी को मौत कहते हैं। और मौत के बारे में यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौत के कुछ कासिद होते हैं। मौत क्या है? ये मलकुल मौत, मौत का एक फरिश्ता है, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। इनकी ड्यूटी है रूह का कब्ज करना, रूह को निकालना। इनको ये ड्यूटी क्यों सौंपी गई? जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो जमीन से मिट्टी लेने के लिए हजरत जिब्रील को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने के लिए आए तो जमीन रोने लगी कि आप ये मिट्टी ना ले जाएं, क्योंकि अगर इससे आदम बनते हैं तो अब आदम की औलाद होगी, उसमें कुछ नेक होंगे, कुछ बद होंगे, तो होगा ये कि कुछ जन्नत में जाएंगे, कुछ जहन्नम में जाएंगे। तो मुझे ये मंजूर नहीं है कि मेरा कुछ हिस्सा जन्नत में जाए और मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम में जाए। जब जमीन गिड़गिड़ाने लगी, गिरिया करने लगी, तो हजरत जिब्रील को तरस आ गया और वो वापस आ गए। अल्लाह ने कहा लाए मिट्टी का, मौला वो तो बहुत गिड़गिड़ा रही थी, मुझे तरस आया इसलिए मैं वापस आया। अल्लाह ने फरमाया ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मिकाइल को भेजा, वो मिट्टी लेने आए, जमीन ने बस उससे ज्यादा गिड़गिड़ाया, उनको भी तरस आया, वो वापस हो गए। फिर उसके बाद इसराफील को भेजा, वो आए, फिर जमीन ने बहुत गिड़गिड़ाया, वो वापस हो गए। फिर अल्लाह ने हजरत इज़राइल, जिनको मलकुल मौत कहते हैं, तमाम फरिश्तों में ये चार फरिश्ते अफजल है। जिब्रील अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका,
मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इजराइल अलैहिस्सलाम, इनको रुसुल मलाइका कहते हैं। बहुत अफजल हैं ये लोग, अल्लाह ने इनके मर्तबे बुलंद किए हैं। उनमें से एक फरिश्ता है इजराइल अलैहिस्सलाम, ये भी फरिश्ते हैं। इनको मलकुल